देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार रात को दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 साल के थे। उन्हें गुरुवार शाम को अचानक तबियत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही तमाम सरकारी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर आर्थिक सलाहकार पहले देश की सेवा की और इसके बाद वे देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी सफर और उनके कुछ बड़े फैसले से रूबरू कराने जा रहे हैं। पंजाब में हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसका नाम गाह था। जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। इसके बाद वो और उनका परिवार भारत में ही रहा। डॉक्टर 1948 में ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी सोनल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने 1950 में हिंदू कॉलेज अमृतसर से इंटर की परीक्षा पास की थी। हिंदू कॉलेज से ही उन्होंने 1952 में बीए किया, जबकि 1954 में होशियारपुर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज से एमए की डिग्री ली। 1957 में उन्होंने ट्रीपोस यानी कि मास्टर्स की डिग्री यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से ली थी। 1962 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल की डिग्री ली। मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों का जिक्र मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया। कहा जाता है कि उन्हें किस तरह पैसों की किल्लत से दो चार होना पड़ा था। अपने संघर्ष के दिनों में भी मनमोहन सिंह ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और वे लगन के साथ अपना एक अलग मुकाम बनाने में लगे रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव की मतगणना तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल सरकार चुनाव हार सकती है। सभी चुनावी विश्लेषक एनडीए सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे। मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा पिछड़ी तो लगा कि ये शुरुआती रुझान है। बीजेपी वापसी जरूर करेगी, लेकिन वो संभव ना हो सका। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए चुनाव जीत गई। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही अब प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि 1998 में सोनिया गांधी के राजनीति में आते ही विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा जैसे कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और 10 जून 1999 को नई पार्टी बना ली थी। फिर भी चूंकि नंबर यूपीए के पक्ष में था और शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर दावे कर रहे थे, तो लग रहा था कि इस जीत के बाद अब विदेशी मूल का मुद्दा समाप्त हो चला है। बीजेपी के भी ज्यादातर नेता खामोश थे। तभी सुषमा स्वराज और उमा भारती ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को गरमा दिया था। सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सोनिया गांधी ने पीएम पद की शपथ ली तो अपने केश कटवा लेंगी। मामला फिर बेहद गर्म हो गया था। फिर भी चूंकि नंबर यूपीए के पक्ष में थे और शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर दावे कर रहे थे, तो लग रहा था कि इस जीत के बाद अब विदेशी मूल का मुद्दा समाप्त हो चला है। नटवर सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को उनकी बात मानने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया और इसी के साथ उनकी बात ना मानने पर किसी हद तक जाने की धमकी दी। राहुल गांधी के ये कहने पर कि वे उन्हें प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। मनमोहन सिंह बिल्कुल चुप थे। प्रियंका ने कहा था, राहुल कुछ भी कर सकते हैं। राहुल की जिद ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं नीरज चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखा है कि इस घटनाक्रम के कुछ ही दिन बाद नटवर सिंह के अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उन्हें बताया था कि सोनिया गांधी के बच्चे नहीं चाहते कि वे प्रधानमंत्री पद स्वीकार करें, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने की आशंका से वे डरे हुए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय सोनिया गांधी के पक्ष में, सरकार बनाने के पक्ष में थे। नीरजा चौधरी से सोमनाथ चटर्जी ने भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कथन की पुष्टि करते हुए कहा था कि हमने तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि वे इसे स्वीकारें। विश्वनाथ प्रताप सिंह के निकट रहे संतोष भारती ने भी अपनी किताब विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में इस प्रसंग का उल्लेख किया है। देश के पहले सिख
प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में बड़े आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया था। इस कदम ने प्रभावी रूप से लाइसेंस राज का युग खत्म कर दिया। 1991 के उदारीकरण बजट को अभूतपूर्व उपलब्धि माना जाता है। इससे आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिए से ऊपर उठाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1991 के बजट ने भारत के विकास को गति दी। अपने पहले ही बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को एक नई दुनिया में पहुंचा दिया। इस दौरान नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया गया, जिसने परिवर्तन के साथ निरंतरता पर आधारित भारत के आर्थिक परिवर्तन को प्रेरित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बजट में विदेशी कंपनियों को देश में अपना व्यापार जमाने के लिए एंट्री की इजाजत दी। साथ ही साथ कई नियमों में बदलाव भी किया। आपको बता दें कि 1991 को ऐतिहासिक बजट वाला साल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बजट से देश को इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को तेज करने का काम किया गया। मनमोहन सिंह ने इस बजट में लाइसेंसी राज को खत्म किया था और आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए आर्थिक सुधारों ने कंपनी कानून और व्यवहार अधिनियम सहित कई कानूनों को उदार बना दिया। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार संकट का सामना करते हुए नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने 3 परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पेश किए थे। नरेगा से गरीबों को रोजगार दिया था। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री के रूप में गरीबों और ग्रामीण भारत में के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई और लोगों को शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ। बाद में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह योजना आज भी ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही सरकार थी जिसने देश में पहली बार 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, यानी कि RTI। उनकी सरकार द्वारा लाया गया ये कानून आम आदमी के लिए निर्णायक साबित हुआ। उनकी सरकार के इस कानून ने आम आदमी को सशक्त बनाया था। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इससे सरकारी कामों में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार कम हुआ। सरकारी अधिकारियों को तो अब पता था कि उनके काम पर जनता की नजर है, इसलिए वे ज्यादा जिम्मेदारी से काम करने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया। इस समझौते को 1-2-3 समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया। भारत ने परमाणु अप्रसर संधि यानी कि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी यह समझौता हुआ। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीति सफलता थी। इस समझौते से दुनिया में भारत का कद बढ़ा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। इस समझौते ने भारत के विकास को नई गति दी। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के 4 सबसे बड़े फैसले जिन्होंने भारत को बदल कर रख दिया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकाला, गरीबों को सशक्त बनाया, प्रशासन में पारदर्शिता लाई और दुनिया में भारत का कद बढ़ाया। उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए News1 इंडिया।